तो इकोनॉमिक एंड दिस वन सोशल लाइफ के बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं कि मासेस की कंडीशंस कैसी थी। मासेस जो आपका गांव का मासेस है, नॉर्मल जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी इन इंडिया इन द मुगल टाइम वाज लाइक वीक थी। वीक इन द सेंस लाइक दे वर पुअर। इनफैक्ट हिस्टोरियंस है, दे सी लाइक हिस्टोरियंस लाइक ये जो आपके राल्फ फिच एज हिस्टोरियंस कहते हैं, जब मैं इंडिया आया तो मैंने देखा कि इंडिया में पहनावा ऐसा है कि बस ऊपर भी एकदम खुला हुआ मर्दों का और नीचे भी खुला हुआ एकदम, एंड दे वर वेयरिंग ओनली लंगोट टाइप। ओके, एक धोती बांध के बस घूम रहे हैं, ना पाँव में चप्पल है ना कुछ ओढ़ने के लिए है। घर में देखा जाए तो बस चारपाई है और कुछ नहीं है। ठीक है, चप्पल बंगाल में पहनते थे लोग, वहां पे लेदर बनता था तो बंगाल में चप्पल पहनते थे। तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर पुअर इन टर्म्स ऑफ राल्फ फिच। ओके, बट एक बात उसने जो देखी वो ये बात थी कि खाना पीना फिर भी ठीक था, बिकॉज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर, बिकॉज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, पीपल वर ईटिंग हेल्दी डाइट। ठीक है, खिचड़ी खाते थे वो लोग, पल्सेस खाते थे वैरायटी ऑफ टाइप्स की। बोला उसने कंपेरेटिवली वी कंपेयर द फूडिंग हैबिट और द लाइक हैबिट्स ऑफ लाइक हैविंग लाइक क्लोथ्स, वी कैन से दैट दे आर मोर रिच इन टर्म्स ऑफ फूड। ठीक है, खाना अच्छा खाते थे वो लोग। ऐसा इसने मासेस के बारे में बताया। ऑल अबाउट मासेस आर मोर लेस पुअर। ठीक है, दे हैव द हैवी बर्डन ऑफ टैक्सेस, they have to give more amount of taxes to the like ruling community. Okay, there were different types of people at that time and names were like untouchables को उस टाइम कहते थे कमीन्स। क्या कहते थे उनको? कमीन्स आर बेसिकली द untouchables at the time of मुगल्स। ये लोग दूसरे के खेतों पे एज अ वर्कर और लेबर काम करते थे। वर्कर और लेबर, समझा रही कहानी? किस तरह काम करते थे ये लोग? देर आर सम पीजेंट्स हु आर कॉल्ड खुदकश्त। ये वो पेजेंट्स हैं जिनकी खुद की लैंड होल्डिंग है, मतलब दे ओन्स देयर लैंड, दैट ओनर ऑफ द लैंड आर कॉल्ड खुदकश्त। समझ आ रही है रे? खुदकश्त वो पेजेंट्स हैं जिनके पास खुद की लैंड होल्डिंग है। कुछ पेजेंट्स थोड़े अमीर होते थे, उनके पास लाइक बैल ज्यादा होते थे, हल ज्यादा होते थे, सो दे जस्ट रेंट देयर मटेरियल टू डिफरेंट पेजेंट्स। उन पेजेंट को क्या कहते थे? टेनेंट्स को रेंट पे अपना सामान देते थे और फिर टेनेंट्स उसके बदले वो खेती करते थे दूसरों के खेतों में, और इनको इनफैक्ट ज्यादा रेवेन्यू देना पड़ता था बिकॉज सब कुछ किराए का है, तो इनके पास बचता बहुत कम था। ठीक है, इस टाइप के लोग थे यहाँ पे, समझ रही है? और इन टेनेंट्स को क्या कहते थे? कुछ वहां पे मुजरियंस, they are called Muzareans are those people who just take the agricultural instrument on rent from खुदकश्त। ऐसी कंडीशन थी मासेस की। बोला मासेस की सैलरी क्या थी? बोला मासेस के पास सैलरी ऐसा कुछ था नहीं। कॉइन्स नीचे तक नहीं आए थे, फुल मासेस में कॉइन्स नहीं आए थे। मुगल्स ने सिल्वर कॉइन्स जारी करे थे। मुगल्स कौन से कॉइन्स जारी करके गए थे? सिल्वर। तो मासेस के पास कॉइन्स नहीं आते थे, तो ऑल इन ऑल इनका जो मामला है होता था, कैसे होता था? बार्टर में, बार्टर कह लो, या फिर वो कॉमोडिटीज में होता था। जैसे तुमने कुछ काम किया, कोई आर्टिसन उसने कुछ काम किया, जैसे लोहार है, तो उसके बदले उसको कॉमोडिटीज देते थे, कुछ अनाज देते थे। गाँव में होता है ना पहले, किसने कराया रे? कोई गांव में गया अनाज लेके दुकानदार के पास, वो सामान दे देता था ऐसे करके गांव में बचपन में। ओके, नानी वगैरह। सो इस टाइप का मामला था। ओके, बात आती है एग्रीकल्चर कैसी थी? एग्रीकल्चर डाइवर्स थी। वी हैव डाइवर्स ऑफ द क्रॉप्स एट दैट टाइम। मेज भी उगा रहे हैं हम टोबैको भी उगा रहे हैं, हम लोग सिल्क उगा रहे हैं, कॉटन उगा रहे हैं, लेकिन कुछ कैश क्रॉप्स भी थी, मैंने बताया था। इंडिगो, जैसे इंडिगो, शुगर केन, देयर कॉल्ड कैश क्रॉप्स, राइट? बीच में 17th सेंचुरी में दो नई क्रॉप्स होगी, उनका नाम है टोबैको एंड मेज। ये 17th सेंचुरी की नई क्रॉप्स हैं जो इंडिया में आई, टोबैको एंड मेज। उसके बाद 18th सेंचुरी में भी नई क्रॉप्स आई, दैट इज पोटैटो एंड रेड चिलीज। ठीक है,
18th century नई क्रॉप है, 17th century नई क्रॉप्स आई, tobacco and maize, potato and red chilies. Apart from this, we have different types of crops. For example, indigo, sugarcane, oil seeds. Indigo, sugarcane, oil seeds. क्योंकि स्टेट्स इन क्रॉप्स की डिमांड को हमेशा कैश में रखता था, पहले ही बताया हुआ है, तो उन्हें क्या बोलते थे? कैश क्रॉप्स. समझ आ रही है? सो दीज आर द टाइप्स ऑफ लाइक कंडीशन कि मासेस की कंडीशन क्या थी. ले दे के इनके पास बहुत कम बचता था. ले दे के इनके पास बहुत कम बचता था, तो इनकी जो कंडीशन वो एट द एंड पुअर है. ये जो बार्टर जो तुमने बोला कि नीचे तो बार्टर है, कैश क्रॉप में कैसे देते होंगे? जब इनको बोलते थे कि आपको 1/2 देना मामला है, तो ये तो दे ही रहे एट द एंड, बट दे आर लाइक एट द एंड कौन है पेयर मेन जो बंदा है? वह जमींदार. जमींदार कुछ इस तरीके से करता था, मंडी में बेच बाच को कैश में कन्वर्ट कर देता था. जमींदार टेक द कमोडिटी फ्रॉम दैम, मंडी में बेच के कैश में कन्वर्ट करके देता था किसको? नोबल्स के जो बंदे हैं, नोबल सरकार को. ही वॉज द पर्सन. समझा रही है? सो ये कहानी. ठीक है, तो लिखो थोड़ा सा इनके मासेस के बारे में. लिखो, हेडिंग डालो, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ अंडर मुगल्स. इकोनॉमिक्स एंड सोशल लाइफ अंडर मुगल्स. सबसे नंबर 1 पे डालो मासेस. The masses are poor. Masses are poor. In fact, they have little to wear, and most of the people walked barefoot. And most of the people walked barefoot. ठीक है? However, in terms of fooding habit, they eat better because oil, ghee products, milk and milk products were cheap. In fact, salt and sugar are expensive than normal grains. In fact, salt and sugar are expensive than normal grains. समझ आ रही है? सो ये कहानी है. ऐसा सिस्टम था उनके पास. There was huge inequality in the village area. Village नहीं, like in India. Poor are like ये नहीं लिखा. Poor are extremely poor, rich are like extremely rich वाली बात थी उस टाइम से ही. Okay. The landless peasants and laborers. The landless peasants or laborers belongs to lower class called untouchables or kamins. The peasants who owned the land, they tilled. The peasants who owned the land they tilled are called khudkasht. They paid the land revenue at customary rates.
Some of the Khudkasht has many plow and bullocks. Some of the Khudkasht have many plows and bullocks, which they lent out to. Which they lent out to. Lent. L-E-N-T. Lent out to poor brethrens, or to tenants called Mujarian. So a tenant is called Muzarian, M-U-Z-A-R-I-N, Muzarian, who paid the land revenue at higher rate. Sometimes there was agricultural loan called, अरे बताओ रे तुम लोग क्या बोलते थे एग्रीकल्चरल लोन को? हैं? Sometimes they were provided with agricultural loans called तकवी. भूल गए? किसने जारी करी थी पहली बार एग्रीकल्चर लोन? MBT. क्या बे यार, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स है MBT. ठीक है, एग्रीकल्चर लोन कॉल्ड तकवी. Cash crops are cotton, indigo, sugarcane, all seeds. Maize and tobacco were the two new crops introduced in 17th century. Maize and tobacco were two new crops introduced in 17th century. Potato and red chilies were new crops introduced in 18th century. Was Introduced in 18th century. Heading डालो. Ruling classes, the nobles and zamindars. Ruling classes, nobles and जमींदार्स. ठीक है, देवर टोटली लग्जरी लाइफ जीते थे ये लोग. समझ आ रही है? एक तो आपके मासेस बेचारे गरीब और एक है टोटली अमीर, नोबल्स एंड लाइक किंग. अकबर जैसे लोग खाने की टेबल पे ज्यादा ध्यान देते थे. 40 प्रकार के भोजन एक टाइम में, 40 प्रकार, 40 टुकड़े भी नहीं खा पाता होगा वो एक तरीके से. किसके से चखता होगा? खाता होगा मे बी. पहले के जमाने में लाइक लोग नहीं हुआ करते थे, दाना हुआ करते थे. ठीक है, सो हो सकता है, नो डाउट इन दैट. जहांगीर ने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करा. बोला कि कान में कुंडल और मस्त तरीके से बहुत सारी चीज पहनेंगे, मतलब उसने सजना शुरू किया. जो ज्वेलरी टाइप है, राजा साहब जो ज्वेलरी टाइप पहनेंगे प्रॉपर, कान में नाक में छेद वगैरह ये सब, देवर लाइक जहांगीर ने उसको और प्रमोट किया. ओके, मुगल्स की लाइफ एकदम लग्जरी लाइफ, एकदम राजा का अलग ही सिस्टम, कारखाना बना के अलग से सिस्टम चल रहा है भाई साहब. सब कुछ राजा के लिए बढ़िया बढ़िया, एकदम हर चीज में बढ़िया. इनफैक्ट इंपोर्ट करवाते थे लग्जरी आइटम जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, बस सजाने के लिए. इंडिया का मेन इंपोर्ट क्या है? एक तो ये वैल्यूएबल आइटम्स एज वेल एज वॉर हॉर्सेस, मेन आइटम इंपोर्ट. ठीक है, सो दीज आर लाइक दिस. और इनफैक्ट जो नोबल्स थे, जो मेन मंत्री थे नोबल्स, राइट, दे कॉपी द राजा इन देयर फील्ड. जैसे राजा जिएगा, जैसे राजा के पास महल है, महल में रनिंग वाटर है. पहले गार्डन्स में रनिंग वाटर होते थे, ठीक है, महल में भी रनिंग वाटर इन्होंने यूज करना शुरू कर दिया. ये काम किया. पहले जो आज तुम इतनी बड़ी इजीली फ्रिज में डाला पानी और आइस बन गई, ये लग्जरी होती थी उस टाइम पे, क्योंकि फ्रिज तो होते नहीं थे. तो आइस वॉज लग्जरी एट दैट टाइम एंड द पीपल यूज आइस वेरी वेल. ओके, so these are like item luxury that they use at that time.
राजा साहब जहां भी जाएंगे अलग से बढ़िया एकदम रोब्स पहन के, नोबल्स से उनको कॉपी करके, इनफैक्ट नोबल्स की खुद की आर्मी होती थी, राइट? सो दीज वर सम लग्जरीज दे यूज एट दैट टाइम। राजा साहब, तुमने अगर वो अकबर वाली मूवी देखी होगी, गिफ्ट लेते थे, देखा है? वो एक तरफ तुलता है तराजू में ऋतिक रोशन, और एक तरफ वो मामला एकदम पूरा जो देने आते हैं गिफ्ट लोग, साल में 2 बार ऐसा सिस्टम होता था। राजा सिर्फ गिफ्ट लेता ही नहीं था, इनफैक्ट देता भी था। ओके, तो जहां एक तरफ एकदम लाइक गरीबी है और वहां पे एक तरफ लग्जरी भी है, नोबल्स एंड लाइक राजा ऑफ दिस टाइप हैव द लग्जरी ऑफ वेरियस काइंड। नोबल्स में भी तरह तरह के लोग थे। इंडियन मुस्लिम्स भी लाइक स्टार्टिंग में तो लाइक उन्होंने टर्किश ही लोग इंट्रोड्यूस करें, बाद में अफगान भी यूज करें। अकबर के टाइम में राजपूत नोबल्स ज्यादा आए, राजपूत में भी कछवाहाज रूलर ज्यादा आए। ओके, सो दीज वर समथिंग दैट नोबेलिटी में चेंज आया। और क्या सीन था? जहांगीर वॉज द फर्स्ट मुगल किंग हु सेड दैट मराठा के बिना देश चलेगा नहीं, दक्कन को रूल करना है तो मराठा को सपोर्ट में लेना पड़ेगा। तो उसके टाइम से मराठा भी नोबेलिटी में घुसे। इंडियंस मुस्लिम को इंट्रोड्यूस करवाया गया, इंडियन मुस्लिम को शेख जादास कहते थे। तो ऐसे नोबेलिटी बनी थी। नोबेलिटी लाइक इनफैक्ट इंडिया की नोबेलिटी वर्ल्ड वाली नोबेलिटी लाइक इस टाइम पे फनी बात ये थी, जो नोबल्स की तनख्वाह है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा तनख्वाह थी इन लोगों की इस टाइम पे। जो वर्ल्ड में अलग अलग नोबल्स थे, इंडिया में सबसे ज्यादा तनख्वाह मिलती थी हमारे नोबल्स को। तो लोग दूर दराज से इंडिया में आने लगे। इनफैक्ट जब रिलीजियस प्रोसिक्यूशन होना शुरू वहां पे सिया सुन्नी के नाम पे, तो पीपल फ्लॉक टू इंडिया एंड व्हाट दे डिड, दे जस्ट कम इनटू नोबिलिटी एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली। तो रिवर्स में ब्रेन ड्रेन हो रहा था इंडिया में, दूसरा ब्रेन हमारे यहां पे आ रहा था एट दैट टाइम। सो दैट हैज हैपेंड। जमींदार्स की बात करते हैं। जमींदार्स खुद में एक रूलिंग क्लासेस थी विलेज एरिया में, ठीक है? इनफैक्ट जहां पे उनको टैक्स कलेक्शन वाला राइट होता था, इनमें हेरिडेटरी राइट्स था कि ये हेरिडेटरी कि भाई मेरा बच्चा, मेरे बच्चे का बच्चा यहाँ पे जो है रेवेन्यू कलेक्ट करेगा। जहां पे उनकी जमींदारी होती थी, जो ये करते थे उसे तालुका कहते थे कि ये मेरे तालुका में आता है। दे हैव देयर ओन हॉर्सेस, दे हैव देयर ओन आर्म फोर्सेस। कहते हैं अगर हम जमींदार की, अगर टोटल जमींदार की तो वो सेना मिला के चले, वो मुगल सेना से ज्यादा होती थी। लेकिन अल्टीमेटली देखिए कभी ग्रुपिंग नहीं हो पाई, तो कभी भी हमने ऐसा रिवोल्ट नहीं देखा कि ये मिलके कहीं रिवोल्ट कर रहे हो कम ऐसा करके। तो दीज वर द रूलिंग क्लासेस ऑफ दैट टाइम। तो लिखो इनके बारे में हल्का सा, रूलिंग क्लासेस लिखो कि इंडियन नोबल्स कंसिस्ट ऑफ तुर्की, ईरानी, राजपूत्स, हिंदूस, अफगान लिखा, अफगानी एंड इंडियन मुस्लिम्स। तुर्रानी भी थे, तुर्रानी वही तुर्की, वही तुर्रानी, ईरानी तुर्रानी, ठीक है? इनफैक्ट इंडियन मुस्लिम्स आर कॉल्ड शेख जादाज। और हिंदुस्तानी आर कॉल्ड इंडियन मुस्लिम। बताओ, हिंदुस्तान बनाएंगे, हिंदुस्तान का मतलब ही नहीं पता है। Indian Muslims are not Sheikh. शेख जादाज, शेख जादा। Next line में हो रही थी. हिंदुस्तान बनाएंगे लेकिन हिंदुस्तान का मतलब ही नहीं पता, ये बोली थी। ओके, अकबर इंट्रोड्यूस्ड हिंदूज इन नोबिलिटी इन लार्ज अमाउंट। अकबर के ज्यादा भी थे और लाइक उसके आने में उसके टाइम में शुरू भी हो गए थे। इनफैक्ट राजपूत्स वर द मेन हिंदू पार्टी इन नोबिलिटी। राजपूत ज्यादा इंट्रोड्यूस करे उसने। और अमंग द राजपूत्स कछवाहा रूलर्स डोमिनेटेड। राजा मान सिंह, मेरे परदादा का नाम था मान सिंह। राजा मान सिंह एंड राजा बीरबल वर द पर्सनल फ्रेंड्स ऑफ अकबर, है ना रे? अकबर के बीरबल। राजा टोडरमल
was a great revenue officer at the Akbar's time. ठीक है, रेवेन्यू ऑफिसर एट द अकबर टाइम. Jahangir was the first monarch who realized that, लिखो बेटा, लिखो जल्दी लिखो, लिखो. Jahangir was the first monarch who realized that the Marathas were the hub of affairs in Deccan. Marathas were the hub of affairs in Deccan. Marathas were the hub of affairs in Deccan and tried to win over them to their sides. And tried to win over them to their side. समझ आ रही है? Jahangir introduced the fashion of man wearing costly jewels. Fashion of man wearing costly jewels in their ears after piercing them. और आज के जमाने में सलमान खान ने तेरे नाम. Most of the nobles were involved in trade activities which leads to their prosperity. Okay? Leads to their prosperity. Zamindars had the hereditary rights of collecting land revenue. Zamindars had the hereditary rights of collecting land revenue. From the number of villages. This is called taluka or his zamindari. This is called taluka or his zamindari. The zamindars are generally lived in forts or called garhis. The zamindars were generally lived in forts or garhis, G-A-R-H-I-S, garhis, जैसे गढ़ होता है ना, उसका गढ़ी. which were both place of refuge as well as status of symbol. Which were both Status of symbol as well as place of refuge. Okay? मिडिल क्लास भी थी. मिडिल क्लास क्या थी? जो आर्टिजन्स हो गए, छोटे बड़े पेशेंट्स हो गए, लोअर लेवल के आर्म फोर्सेस के बंदे हो गए, जैसे फुट पियतगान्स. कौन है पियतगान? और पियतगान है पैदल वाले, फुटमैन, राइट. और बरकंदाज, मस्केटियर्स, ठीक है, वो तीरंदाज होते हैं, तीरंदाज. हॉर्सेस वाले नॉर्मल, हॉर्स माउंटेड आर्चर्स. ओके, तो लिख लो मिडिल क्लास कि मिडिल क्लास को एक चीज मिलती थी, एक ग्रांट मिलती थी, मदद ए मश. क्या है? चैरिटी ग्रांट्स, राइट. सो लिख लो कि स्कॉलर्स एंड रिलीजियस डिवाइन्स, स्कॉलरशिप हो गई उस टाइम. scholars and religious divines were granted small tracts of land, for the maintenance
Such lands are called Madhademas. राजस्थान में क्या कहते हैं इस मददेमश को? शसन, SASN, ससन। ठीक है। अब आते ट्रेड की। देखो इंडिया का ट्रेड इस टाइम जोरों शोरों पे था। इंडिया के आइटम एक्सपोर्ट में क्या क्या आता था? मुस्लिन, सिल्क, राइस, शुगर, ठीक है, सॉल्ट पीटर जो कि गन पाउडर को रिप्लेस करता था। कहां पे मिलता है सॉल्ट पीटर? बिहार में। बहुत बार क्वेश्चन आता है सॉल्ट पीटर सबसे ज्यादा कहां मिलता है? बिहार में। बहुत ही बढ़िया वाली वैरायटी का, ठीक है। कालिकोसिस कॉटन क्लोथ, इंडिगो, स्पाइसीज हम लोग यहां से एक्सपोर्ट करते थे। इंडिया का जो ट्रेड है इस टाइम बहुत एकदम खतरनाक तरीके से फ्लोरिश हो रहा है। कहते हैं इट इज लाइक द कि मतलब वर्ल्ड का जो पहले भी एक बंदे ने कहा था, बर्नियर यहां पे कहता है कि वर्ल्ड का गोल्ड और सिल्वर कहीं भी निकलेगा, सिंक कहां पे होगा? इंडिया में। इंडिया इज लाइक टोटली एक्ट एज सिंक ऑफ गोल्ड, कि उस टाइम इकोनॉमिक्स नहीं थी, बैलेंस ऑफ ट्रेड ऐसा तो पता ही नहीं था, ठीक है। बट लेटर इट वाज लाइक टोटली बैंड कि भाई जब इंडिया में इतना मामला हो गया तो यूरोपियन से भाई दे जस्ट यूज्ड इंडियाज मनी टू इंपोर्ट्स इंडियाज items for their European countries for their development, right? So ऐसा कुछ हुआ। इंडिया में दोनों तरह के ट्रेड होते थे, एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, एक शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेड, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड जो बड़े दूर दराज के एरिया में होता था, दूसरी कंट्रीज के लिए होता था, वो जो ट्रेडर्स करते थे उन्हें कहते थे सेठ, बोरा या मोदी, ठीक है। मोदीज, सेठ और बोरास आर द ट्रेडर्स हु आर इन्वॉल्व्ड इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। और जो छोटे छोटे एरिया में करते थे स्मॉल डिस्टेंस ट्रेड आर कॉल्ड व्यापारीज। समझ आ रही है? व्यापारीज और बाणिक, दे आर ट्रेडर्स। लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस। जो लोग सामान ले आते थे दूर दूर एरिया में, यानी कि बेसिकली गुड्स ट्रेन, जो लोग सामान ले आते थे, सामान को इधर से उधर ले आते थे, उन्हें बंजारास कहते थे। बंजारास देखे ना, जो बड़े बड़े अपने ग्रुप में चलते हैं, राइट, सामान इधर से उधर ले जाते हैं, तो बंजारास। बड़े बड़े लाइक हॉर्ट्स ऑफ बुलक्स अपने साथ लेके चलते थे, तो बंजारास अपना मामला इधर से उधर ले जाते थे। सो दीज आर द पीपल एट दैट टाइम। और कौन थे यहाँ पे? हाँ, एक सिस्टम था ट्रेड का, हुंडीज का। हुंडी सिस्टम। तो क्या होता था, ये एक बंदा, यहां पे एक बंदा है, ये एक इंस्टीट्यूशन है, यहां पे एक इंस्टीट्यूशन है। सपोज ये सूरत है और ये आपका क्या है? दक्का, ठीक है। वेस्ट बंगाल मतलब बांग्लादेश, पहले बंगाल में आता था। तो सूरत से सामान यहां जाएगा और यहां से पैसा यहां आएगा, आया ना? समझ रही नहीं आ रही है? लेकिन क्या होता था, रोड्स जो है वो सेफ नहीं होती थी, तो पैसा जो है इतनी मतलब सेफ होती थी, इतनी नहीं होती थी कि भाई आपको लूटा ना जा सके। लूट मचाई हो सकती थी, जैसे शेरशाह के टाइम में बिल्कुल नहीं थी। बताया था, कितना प्यारा एग्जाम्पल बताया था, राइट। बट दिक्कत है कैश को ले जाने में, तो कैश को ले जाने में दिक्कत ना हो तो हुंडी इंट्रोड्यूस करे गए। हुंडीज आर बेसिकली अ डॉक्यूमेंट जिसमें लिखा होता था कि हाँ मैंने पेमेंट एक्सेप्ट कर ली है। समझा रही है? हाँ मैंने पेमेंट एक्सेप्ट कर ली है, आप सामान ले लो और इनको पेमेंट जो है यहाँ से इसको लाइक सामान एक्सेप्ट कर लिया है। समझा रही है? तो बंदा यहाँ से ये चेक, इट्स अ चेक टाइप। तो जैसे एक बंदा है, कोई ट्रेडर वन है, ट्रेडर वन क्या करेगा, सामान यहाँ से यहाँ ले जाएगा। समझा रही इतनी सी कहानी? वो वहां पे क्या करेगा, ये पैसा नहीं देगा इसको, ये बंदा इसको पैसा नहीं देगा, ये बंदा इसको हुंडी पकड़ा देगा कि हाँ मैंने सामान ले लिया है, और ये बंदा इस पेपर को लेके यहाँ सबमिट कर देगा, और ये बंदा फिर इसको पेपर देगा एट द एंड, मतलब एट द एंड कैश देगा। अब इस बीच क्या हुआ, अगर कोई बंदा को चुरा भी ले उसको तो पैसे मिलेंगे नहीं, ऑब्वियसली तो उसका तो कोई काम का नहीं है। फाइन, सो दिस इज द थिंग कि भाई ऐसे सेफ ट्रांजैक्शन होती थी हुंडीज के माध्यम से। हुंडीज के माध्यम से और क्या होता था, जैसे एक और एग्जांपल लो, अगर आप इंडिया में, यू आर इन इंडिया एंड देयर इज अ पर्सन इन यूएसए, यू वांट टू सेंड मनी टू दैट पर्सन, बट आपके पास ना कोई स्पीड पोस्ट या कुछ भी नहीं है, आप हुंडी ढूंढोगे। क्या ढूंढोगे? हुंडी। आप हुंडी को रुपए दे दोगे, बोला कि भाई मेरे बंदे को पैसे भिजवाने, हुंडी को रुपए दे दिए। ये बंदा अपने कॉन्टेक्ट को यहाँ पे कॉन्टेक्ट करेगा, बोले इसको पैसे दे दो, ये सिस्टम भी है। सो काइंड ऑफ दैट थिंग,
समझा रही है? थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे लेता था लेकिन काम हो जाता था, ना जाने की जरूरत ना कुछ, कॉन्टेक्ट्स होते थे मस्त इनके। ट्रेडर्स बहुत एकदम फ्लोरिश थे, बढ़िया एकदम अमाउंट के ट्रेडर्स, बहुत एकदम कोटी कोटी वेल्थ होती थी उनके पास, बढ़िया एकदम। शिप्स भी बनवाई उन्होंने अपने इस लाइक ट्रेड करने के लिए, बढ़िया बढ़िया शिप्स, शिप बिल्डिंग शुरू हुई, ओके, ट्रेडर्स के लिए। इनफैक्ट कहते हैं कि ट्रेडर्स की लाइफ के बारे में बात करते हैं, ट्रेडर्स हमेशा एकदम गंदे गंदे से दिखते थे, मतलब गंदे, लाइक वो अपना लग्जरी लाइफस्टाइल नहीं जीते थे, ऑल्दो दे हैव लॉट्स ऑफ मनी, बट दे यूज अ सिंपल लाइफस्टाइल सो दैट नोबडी कैन डिटेक्ट देम एंड नोबडी कैन स्टील देयर वेल्थ फ्रॉम देम। सो डर की वजह से वो हमेशा ऐसे आठे टेढ़े बन के घूमते थे, ठीक है, लेकिन पैसा बहुत होता था, लाइक कोई शक ना कर सके, ठीक है। ट्रेड से इतना पैसा आता था, इस्लाम में लाइक लोन पे पैसा देना बैन है, ठीक है, लाइक किराए पे ब्याज पे पैसा देना बैन है, लेकिन वहां पे काफी लोग ऐसे भी थे जो काफी चीज में लाइक ब्याज के पैसे देते थे, ब्याज पे पैसे देते थे लोगों को, जिससे पैसा आता था उनको लाइक फायदा होता था, ठीक है। यूजरी कहते हैं इसे, यूजरी, कि ब्याज पे पैसे देना यूजरी बैन होती है इस्लाम में, बट पीपल आर फॉलोड दैट, ओके। इनफैक्ट चीफ काजी वो खुद यूजरी करता था, वो खुद ट्रेड में इन्वॉल्व था कि इतना पैसा आता था। ट्रेड की वजह से इंडिया इतना डेवलप हुआ। फेमस आगरा, वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी है, उस टाइम का बिगेस्ट सिटी था आगरा, लंदन से भी बड़ा। हमारा दिल्ली फ्रांस के पेरिस से बड़ा था उस टाइम। बड़े बड़े अहमदाबाद, ये दक्का, ये सब लाइक कोलकाता, दे बिकम द सेंटर ऑफ लाइक एक्टिविटी, मार्केट प्लेस बन गए थे ये लोग इंडिया के। यहां से मामला जाता था दूर दूर, मुल्तान, लाहौर, सब इंडिया इंडिया एकदम। ट्रेड बहुत फ्लोरिश था, समझा रही है? बिकॉज वाई, एक तो राहदारी टैक्स भी नहीं लगता था, जैसे जगह जगह रोड पे टैक्स लेते थे ना, तो रोड टैक्स राहदारी भी बैन कर दिया था मुगल्स ने, कि राहदारी नहीं लगेगा, एक ही बार लगेगा जहां भी लगेगा। राहदारी हर जगह लाइक हर 100 मीटर पे नहीं लगेगा कि मतलब मजाक चल रहा है कि मतलब आप एंट्री और एग्जिट के लिए टैक्स मांग रहे हो, ओके। राहदारी टैक्स वाज बैन, डिक्लेयर्ड इलीगल। तो ट्रेड काफी बड़ा था इस टाइम पे, राइट। मारवाड़ी जैसी जात यहाँ पे डेवलप हुई है, अग्रवाल्स, ओके, राजस्थानी, ये जो मारवाड़ी है यहाँ पे दे वर इन्वॉल्व इन लॉट्स ऑफ ट्रेड एट दैट टाइम। देखो इसके बारे में हल्का सा कि ट्रेडर्स, एडिंग है ट्रेड एंड कॉमर्स। देखो कि ट्रेडर्स who were specialized in long distance traders who were specialized in long distance interregional trade, long distance interregional trade are called सेठ, भोरा और मोदी, ठीक है, सेठ, भोरा और मोदी, ओके। मोस्ट ऑफ द ट्रेड, शॉर्ट डिस्टेंस वाले भी लिखवा देता हूं, लुको लुको। सम ट्रेडर्स वर स्पेशलाइज्ड इन, अलग से, सम ट्रेडर्स वर स्पेशलाइज्ड इन शॉर्ट डिस्टेंस और लोकल रिटेल ट्रेड। शॉर्ट डिस्टेंस और लोकल रिटेल ट्रेड आर कॉल्ड व्यापारीज और बानिक। व्यापारी, BEOPARIS, व्यापारी और बानिक। Banjaras are a special class of traders. Banjaras are a special class of traders specialized in carrying bulk goods. Specialized in carrying bulk goods. The Banjaras used to move long distances, sometimes with thousands of oxen, sometimes with
thousands of oxens carrying food grains, pulses, ghees, salt, etc. Food grain, pulses. Salt, etc. The trade flourished because of a specialized financial system. Specialized financial system. which permitted transmission of money from one part of the country to the another part, from one part of the country to the another part. This is done by the use of hundi. This is done by the use of hundi. ठीक है. The hundi was a letter of credit payable after a period of time at a discount. Hundi was a letter of credit payable by payable after period of time at a discount. Payable after period of time at a discount rate. ठीक है. इनफैक्ट इनका ना पॉलिटिकल से भी होता था. एक नगर सेठ होता था जो कि इनके बारे में बात रखता था नोबल्स के लिए. फॉर एग्जाम्पल तुम श्रेणीज होते थे उस टाइम पे, श्रेणीज, गिल्ड्स, राइट. ऐसे यहाँ पे नगर सेठ होता था. लिख लो. ईच कम्युनिटी ऑफ मर्चेंट्स हैड इट्स लीडर. ईच कम्युनिटी ऑफ मर्चेंट हैड इट्स लीडर कॉल्ड नगर सेठ. Who could intercede with the local officials on their behalf. Who could intercede with the local officials on their behalf? Road cesses. सेसेस, CESS, चार्ज होता ना, चार्ज ऊपर चार्ज, टैक्स ऑन टैक्स. रोड सेसेस वर डिक्लेयर्ड, रोड सेसेस कॉल्ड राहदारी वर डिक्लेयर्ड इलीगल. Mughals minted large amount of silver coins of good quality. Mughals minted large amount of silver coins with good quality. छोटे दो टॉपिक डालो. इंडियाज इंपोर्ट, क्या क्या था इंडिया के इंपोर्ट? इंडियाज इंपोर्ट इक्वल्स टू टिन, कॉपर, टिन, कॉपर, स्पाइसीज फॉर फूड और मेडिसिनल पर्पस. मेडिसिनल पर्पस के लिए कुछ स्पाइसीज भी इंपोर्ट करते थे वो लोग. स्पाइसीज फॉर फूड और मेडिसिनल पर्पस. वॉर हॉर्सेस, लग्जरी आइटम, ब्रैकेट में आइवरी के लग्जरी आइटम, आइवरीज. ठीक है. इंडिया के एक्सपोर्ट क्या थे वो लिखो. इंडिया एक्सपोर्ट मुस्लिन, सिल्क, राइस,
शुगर, मेजर अमाउंट ऑफ टेक्सटाइल, कपड़े, मेजर अमाउंट ऑफ टेक्सटाइल्स, इंडिगो, कैलिकोस, CALICOES, कैलिकोस ब्रैकेट में कॉटन क्लोथ है। सॉल्ट पिटर ब्रैकेट में बिहार, फ्रॉम बिहार, सॉल्ट पिटर, पिटर PETRE, सॉल्ट पिटर। स्पाइसीज, अब आता है कल्चरल और रिलीजियस डेवलपमेंट। कल्चरल फैक्टर अब डालेंगे हम, बात करेंगे इसकी। हम बात करेंगे कल्चरल फैक्टर में आर्किटेक्चर की। मुगल का आर्किटेक्चर कैसा है, इसके आर्किटेक्चर की। हम बात करेंगे लिटरेचर की, जो मैंने पहले लिखवा दी है। लिखवाई नहीं लिखवाई है? बुक्स वगैरह ना, हाँ हाँ, बुक्स वगैरह। हम म्यूजिक की बात करेंगे, हम पेंटिंग की बात करेंगे, ठीक है। आज इन सब की बात करेंगे और इनके बारे में फैक्ट्स ज्यादा हैं तो लिखने पड़ेंगे आपको, ओके। तो पहला वाला क्लासिकल एज जो इंडिया की फर्स्ट क्लासिकल एज थी वो कब थी? गुप्ता टाइम पे। गुप्ता इज द फर्स्ट क्लासिकल एज ऑफ आवर टाइम। सेकेंड क्लासिकल एज कब आई? मुगल टाइम पे। इनफैक्ट अकबर को काफी अच्छा टाइम मिल गया था आफ्टर कंसोलिडेशन ऑफ एम्पायर टू बिल्ड सो मेनी प्लेसेस, ठीक है, टू बिल्ड सो मेनी पैलेसेस, ओके। मतलब महल बनवाने का टाइम मिला, किले बनवाने का टाइम मिला। आर्किटेक्चर का जेनत कहां पे आया? ताजमहल, दो शाहजहां के टाइम पे। क्लाइमेक्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर रीच्ड एट द शाहजहां टाइम व्हेन ही मेड द ताजमहल। हुमायूं के टाइम में हुमायूं टॉम बना, रिमेंबर? लाइक उसके हु मेड द हुमायूं टॉम? उसकी बेगम, बेगम है ना, बानो बेगम थी, हमीदा बानो बेगम, ठीक है। तो ये सब थे। आपका अकबर ने फतेहपुर सीकरी बनाया आगरा के पास। अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया, बुलंद दरवाजा, ओके। बुलंद दरवाजा ही मेड इन फतेहपुर सीकरी आफ्टर द विक्ट्री ओवर गुजरात। गुजरात की विक्ट्री को सिग्निफाई करने के लिए ही मेड द बुलंद दरवाजा। अभी मोबाइल निकालो सारे के सारे, ओपन द मोबाइल, जैसे जैसे प्लेस के नाम बोलूं उनको देखना, कि देखोगे तो आइडिया रहेगा, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो, मुगल्स आर्किटेक्चर, मतलब मुगल्स कल्चरल डेवलपमेंट, मुगल्स कल्चरल डेवलपमेंट लिख लो, और जो बोलूं फटाक से देखना फिर, ठीक है। तो लिखो इसमें पहले हल्का सा, मुगल पीरियड, मुगल पीरियड कैन बी कॉल्ड द, Mughal period can be called the second classical age following the Gupta in North India. Following the Gupta's age in North India. Age in North India. Akbar was the first ruler, कि हुमायूं बेचारे को इतना ऐसा टाइम मिल ही नहीं पाया था सच। वो तो फ्रॉम रैग्स टू रिचेस एंड रिचेस टू रैग, मतलब उल्टा कर दो, रिचेस टू रैग्स एंड रैग्स टू रिचेस थे, जेल रहा था। अकबर वाज द फर्स्ट रूलर हु हैड द टाइम एंड मींस, जैसे टाइम भी था और मींस भी था, बढ़िया पैसा भी था और टाइम भी था। वाज टाइम्स एंड मींस टू अंडरटेक कंस्ट्रक्शन ऑन लार्ज स्केल। ओके, आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर देखो, द क्लाइमेक्स ऑफ फोर्ट बिल्डिंग, द क्लाइमेक्स ऑफ फोर्ट बिल्डिंग, कॉमा पैलेस बिल्डिंग, कॉमा मॉस्क बिल्डिंग, क्लाइमेक्स ऑफ फोर्ट बिल्डिंग, पैलेस बिल्डिंग, मॉस्क बिल्डिंग रीच्ड एट द टाइम ऑफ शाहजहां। शाहजहां के टाइम पे क्लाइमेक्स था। उन्होंने रेड फोर्ट बनवाया, उन्होंने जामा मस्जिद बनवाई, उन्होंने ताजमहल बनवाया। इसके बाद इससे अच्छा कभी नहीं बना, राइट, मुगल के टाइम में।
ओके, देखो कुछ कुछ इन्होंने क्या बनवाया था, लाइक फॉर एग्जाम्पल निशांत बाग इन कश्मीर, गार्डन्स बनाने का बड़ा शौक था इनको। निशांत बाग कहाँ पे? कश्मीर में। शालीमार बाग कहाँ पे? लाहौर। लाहौर में भी है, बढ़िया वाला, ठीक है। शालीमार बाग। शेरशाह ने कहाँ पे बनाया था अपना टॉम, अपना मौजोलियम? शेरशाह बिहार में कहाँ? सासाराम। देखो शेरशाह built his mausoleum, बताओ खुद का बनवाया उसने, built his own mausoleum at सासाराम बिहार। गुड यार, गुड, याद रखना एग्जैक्टली। ओके, मौजोलियम मकबरा, टॉम्ब, मौजोलियम टॉम्ब ऑफ शेरशाह कहाँ पे? इसमें सासाराम में। अकबर बिल्ट फोर्ट एट आगरा, अकबर बिल्ट फोर्ट एट आगरा। अकबर बिल्ट फतेहपुर सीकरी फोर्ट कम पैलेस, अकबर बिल्ट फोर्ट कम पैलेस कॉम्प्लेक्स एट फतेहपुर सीकरी नियर आगरा। आगरा के पास में फतेहपुर सीकरी में बढ़िया फोर्ट कम पैलेस बनाया। अब उस टाइम पंखे तो होते नहीं थे, ताकि हर जगह से हवा आए, उसने क्या बनाया फतेहपुर सीकरी में? पंचमहल। लिखो, ही बिल्ट पंचमहल। फटाक से सर्च मारो पंचमहल, देखो कैसा दिखता है, पता लग जाएगा हवा क्यों आएगी। पंचमहल फतेहपुर सीकरी। फॉर टेकिंग एयर, फॉर टेकिंग एयर। पिलर्ड हॉल है, पिलर्ड है इसमें, काफी पिलर ही पिलर है। ओके, पंचमहल देखो भाई फतेहपुर सीकरी में। देखा? बुलंद दरवाजा देखो, सी बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा देखो। बुलंद दरवाजा देखो रे, बुलंद दरवाजा देखा? ओए, सी बुलंद दरवाजा। फिर इसके बारे में एक बात बताता हूँ भाई, ये भी वही है सीकरी में, बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा भी सीकरी में। लिखो बुलंद दरवाजे के बारे में। अकबर बिल्ट बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर सीकरी टू कोमेमोरेट विक्ट्री ओवर गुजरात। गुजरात की विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए इस भाई साहब ने क्या बनाया? बुलंद दरवाजा। इसका स्टाइल कैसा है? इट हैज अ स्टाइल ऑफ हाफ डोम पोर्टल। इट हैज स्टाइल ऑफ हाफ डोम पोर्टल। कहां से लिया है इसने ये फीचर? ईरान से। इट हैज ईरानियन फीचर, हाफ डोम पोर्टल। इट हैज ईरानियन फीचर दैट इज having lofty gate in front and small gate in rear। पीछे की तरफ छोटा गेट है और सामने तरफ बड़ा गेट। देखो ऐसे ही तो दिख रहा है, सामने बड़ा सा जो गेट है वो चौड़ा है और पीछे छोटू सा है, और कटा हुआ डोम की तरह नहीं लग रहा, से गुम्बद को काट दिया हो आधा, लग रहा है नहीं लग रहा? बुलंद दरवाजे में हाफ डोम पोर्टल काटा हुआ लग रहा है। तो दिस इज द केस, ईरानियन फीचर है, ईरान में करते थे ऐसा। ओके, तो इन्होंने मुगल्स ने उसको क्या कर लिया? बनवा दिया। जहांगीर के टाइम से मार्बल की बिल्डिंग बनाने लगे। इनफैक्ट जहांगीर के टाइम में एक आर्ट इंट्रोड्यूस हुई जिसमें फ्लावर्स से सजाना शुरू किया इन्होंने, फ्लावर्स से सजाना।
और जो कि ये जो डिजाइन है फ्लावर्स से सजाना मार्बल्स के बिल्डिंग को, ये सबसे ज्यादा किसके टाइम में उपजा? जहांगीर ने तो स्टार्ट कर दिया, शाहजहां ने। कहते हैं ताजमहल में इस फ्लावर डिजाइन को इतना ज्यादा यूज किया है कि जो देखने लायक है। इन फ्लावर डिजाइन को क्या बोलते थे? पित्रादूरा। कौन सी आर्ट है ये? पित्रा, अरे बोलो बे, कैसे शांत हो? हाँ भैया। पित्रादूरा, ठीक है, पित्रादूरा। तो लिख लो, जहांगीर began the practice of building, Jahangir began the practice of building entirely of marble, entirely of marbles, ठीक है? बिल्डिंग भैया। प्रैक्टिस बिल्डिंग एंटायरली ऑफ मार्बल्स, सारी बिल्डिंग पूरी मार्बल की बनाएगा जहांगीर के टाइम से। एंड decorated the walls with floral design, made of semi-precious stones, This method is called Pitradura, P-I-E-T-R-A, P-I-E-T-R-A-D-O-R-A, Pitradura. This method is called Pitradura. It became more popular in Shah Jahan's reign. Example, Taj Mahal building. Taj Mahal. रेन, REIGN। एग्जाम्पल ताजमहल। ताजमहल में दबा के पित्रादूरा का यूज हुआ है, जाके देखना कभी, ठीक है? ताजमहल के बारे में लिख ही लो, ताजमहल हेडिंग डालो छोटी सी। ताजमहल कहाँ पे है? ताजमहल आगरा। कौन से रिवर पे है? हैं? भैया यमुना पे है। यमुना। राइट बैंक पे लेफ्ट बैंक है? लेफ्ट बैंक है। राइट बैंक। हाँ राइट बैंक। लिखो, ताजमहल लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर यमुना। भैया लखनऊ कौन सी पे? लखनऊ है गोमती पे, राइट बैंक ऑफ रिवर यमुना। इट्स आर्किटेक्ट कौन है इसका? उस्ताद अहमद लाहौरी। पित्रादूरा, देखा पित्रादूरा? एंड कियोस्क, KIOSK, छतरी टाइप, कियोस्क, छतरीज, KIOSK। अबे हंगामा नहीं, कियोस्क, छतरीज यूज्ड इन डेकोरेशन। हुमायूं टॉम के बारे में लिखो, हुमायूं टॉम के बारे में थोड़ी खास बात लिखो। हुमायूं टॉम में डबल डोम है, पता है? जो डोम है ना उसका ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला, उसके अंदर भी एक छोटा डोम है, कभी जाके देखना। डबल डोम का इंडिया में एक ही आर्किटेक्चर है, हुमायूं टॉम। गो एंड सी। डबल डोम, हुमायूं टॉम में लिखो, डबल डोम इज अ फीचर ऑफ दिस बिल्डिंग। There is a bigger dome with smaller dome inside it. ठीक है? इसका आर्किटेक्चर कौन था? मतलब इनको बनाया किसने था? Built by Hamida Banu Begum. Okay, architecture was Mirak Mirza Ghyas. मिरक मिर्जा घ्यास, एक ही बंदा है। मिरक मिर्जा घ्यास एंड हिज सन सैयद मोहम्मद, इसका बेटा सैयद मोहम्मद। भाई हाथ कटवा देते थे भैया, ऐसा इतिहासकार क्या? ठीक है, ताजमहल लिखवा दिया ना। बुक्स
लिखवा दूं दोबारा से? हाँ भैया लिखवा दो एक बार। लिटरेचर, सारे एक साथ हो जाए। लिटरेचर लिख लो, फिर से लिटरेचर हेडिंग डाल लो, लिटरेचर। ये तो बताइए, ये रेड फोर्ट शाहजहां ने बनवाया, पता है? जामा मस्जिद भी शाहजहां ने बनवाई है, आइडिया है? पहला वाला नहीं, पहला वो अकबर का है, वो अकबर का रेड फोर्ट है, ठीक है? आगरा वाला, आगरा में अकबर है, बस ताजमहल छोड़ के, बाकी को सब कुछ अकबर, ठीक है? लिखो, फतेहपुर सीकरी भाई 36 किलोमीटर दूर, 36 किलोमीटर दूर है, ठीक है? लिखो, बाबर रोड, बाबरनामा। बुक्स लिखो, बुक्स एंड ऑथर्स लिख लो, हेडिंग डाल लो, बुक्स एंड ऑथर्स, फटाक से लिख लो। बाबर इक्वल्स टू बाबरनामा। गुलबदन बेगम क्या लिखी? गुलबदन बेगम ने क्या लिखी होगी? तुझो के बाप भी। हुमायूं नामा बेगम, हुमायूं नामा। अबू फजल अकबरनामा। बुक लाए हो रे? ये दिख रहा है, ये चीज दिख रही है? हाँ भैया, दिस इज पित्रादूरा। ये ताजमहल पे है। यस, ठीक है, पित्रादूरा। उस व्हाइट स्टोन पे मतलब मस्त एकदम कार्विंग्स कर रखी हैं। तो लिखो, अबू फजल अकबरनामा एन आइन अकबरी, आइन ए अकबरी, AIN आइन डैश आई डैश अकबरी। 2 बुक लिखी इसने। पादशाह नामा इसने लिखी, क्या भैया? पादशाह नामा, बता रहे थे। कोई नहीं, आगे पीछे कर लो। पादशाह नामा किसने लिखी? बाय जहांगीर नहीं। अब्दुल हामिद लाहौरी एंड इनायत खान। अब्दुल हामिद लाहौरी एंड इनायत खान। मजमा उल बहरेन, इनायत खान। मजमा उल बहरेन रिटन बाय दारा शेखोन। मजमा उल बहरेन रिटन बाय दारा शेखोन। बहरेन, दारा शेखोन। तबकत ए अकबरी, एक सेकंड अभी। तबकत ए अकबरी रिटन बाय निजामुद्दीन अहमद, रिटन बाय निजामुद्दीन अहमद। चार चमन रिटन बाय चमन। हंस क्यों रहे हो बे? चंद्रभान बाय चंद्रभान ब्राह्मण। पेंटिंग के बारे में बात करते हैं। पेंटिंग पेंटिंग की बात करते हैं। ये औरंगजेब ने कुछ नहीं बनवाया। खतरनाक बंदा था वो। उसके बाद सब मिला पहले से ही उसको। मस्त बंदा था औरंगजेब भाई साहब, तगड़ा। उसके दम पे कौन करता था? मुराद आया था ना, कौन आया था? ठीक है। मीर सैयद अली एंड अब्दुस समाद, ये दो हैं भैया पेंटर। जब हुमायूं ईरान में था, राइट, जब हुमायूं ईरान में था और इंडिया आया, इन दो को अपने साथ उठा के लाया कि चलो तुम बहुत बढ़िया पेंटर हो। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि हुमायूं ईरान से अपने साथ कौन से ऐसे ईरानिक पेंटर लाया जो बाद में बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाई। पेंटिंग डालो, हेडिंग पेंटिंग डालिए। तो हुमायूं इनको लाया था, मीर सैयद अली एंड अब्दुस समाद। ठीक है, सुन लो इधर। पेंटिंग्स बहुत फ्लॉरिश हुई। ठीक है, पेंटिंग में कभी बैटल सीन दिखा रहे हैं, राजा का सीन दिखा रहे हैं, मिनिएचर पेंटिंग दिखा रहे हैं, राजस्थान स्कूल, इधर उधर का स्कूल, ठीक है, पहाड़ी स्कूल,
कभी कभी 3-4 नाम आएंगे, बोलेंगे क्या है ये, पेंटिंग है, म्यूजिक, किसके नाम है, ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन लाइक पेंटर्स पे आते हैं, सभी दीदी ने पूछा कौन से पेंटर्स हैं, म्यूजिशियन थे, म्यूजिक पे भी आते हैं, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो लिख लो हल्का फुल्का सबके। लाइक एक और चीज है, पेंटिंग सबसे ज्यादा किसके टाइम में उमड़ी अच्छे से, क्लाइमेक्स, जहांगीर वाज द लाइक टोटल क्लाइमेक्स ऑफ पेंटिंग इन मुगल पेंटर्स, ओके, उसके बड़े बड़े पेंटर्स थे, वो भी लिखवाएंगे, ठीक है, तो ये थोड़ा सा फैक्चुअल पार्ट है। देखो एक मिनट में वो बोला हाँ बोलो बोलो। था लिटरेचर एट द टाइम ऑफ हुमायूं पीक पे था ना। लिटरेचर, हाँ, लिटरेचर पीक पे होगा, अकबर होना चाहिए, ठीक है, भैया ये ईरान से लाया था हुमायूं दोनों पेंटर। अकबर, पोएट्री, प्रोज, लिटरेचर अकबर के रेन में, जहांगीर के रेन में पेंटिंग, शाहजहां के टाइम में आर्किटेक्चर, ठीक है, ईरान से लाया था हुमायूं दोनों पेंटर। यस, ईरान से पकड़ के लाया था अपने साथ, फेमस पेंटर है भाई, एनसीईआरटी भी इनके बारे में बात करती है भाई, सब पढ़ाई करती है, लिख लिया ये बात। ठीक है। लिखो अब थोड़ा सा लिखवाते हैं पेंटर कि का नाम लिख दिया और लिख दिया हमने आगे कि हुमायूं लाया था। ईरानियन पेंटर्स ब्रॉट बाय हुमायूं वर मीर सैयद अली एंड अब्दुल समाद, समझ आ रही है। लिख लो हुमायूं स्टार्टेड द, लिख लो भाई, लिखो एकदम क्रोनोलॉजी के साथ लिखवाता हूं, तो क्या बात हुई रे, लिखो स्टार्टिंग में हुमायूं स्टार्टेड द मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग इन लाइक स्टार्टेड इन द फील्ड ऑफ पेंटिंग, किसने पेंटिंग वाला मामला स्टार्ट किया, हुमायूं ने, समझ आ रही है ना। हमारे साइड का मामला पेंटिंग। हाँ बिल्कुल सही, हुमायूं स्टार्टेड मुगल स्टाइल इन फील्ड ऑफ पेंटिंग, मामला ऑफ पेंटिंग, हुमायूं ने मुगल स्टाइल शुरू किया, मुगलई, ओके भाई। हुमायूं का बेटा अकबर, बिल्कुल सही। अकबर्स कोर्ट फेमस पेंटर्स वर दशवंत एंड बसावन। दशवंत अकबर के कौन थे, अकबर कहते हैं दशवंत, DASWANT, दशवंत, एंड बसावन, बसावन अकबर कोर्ट के फेमस पेंटर्स थे, ठीक है। लिखने के बाद आगे ही खड़े हो जाते। ऐसे यही तो ट्रिक है, लिखो भाई। पहाड़ी स्कूल, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल, कांगड़ा, कुल्लू कांगड़ा, KNGR, कांगड़ा, कांगड़ा स्कूल आर डिफरेंट स्टाइल ऑफ पेंटिंग, मिडिवल पेंटिंग्स के डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल है। अगर बोले पहाड़ी स्कूल इज रिलेटेड टू पेंटिंग, म्यूजिक, फलाना फलाना, किसका, पेंटिंग है, समझ आ रही है रे, बस समझ आ रही नहीं आ रही है। देखो कि मुगल पेंटिंग रीच्ड इट्स क्लाइमैक्स अंडर जहांगीर। मंसूर दलाल कौन है, मंसूर दलाल, अरे मंसूर दलाल कौन है बे, पेंटर होगा। फर्जी का हीरो, विलन, मंसूर माधव, हर मंसूर टेररिस्ट नहीं होता, मंसूर माधव, अब्दुल एंड मनोहर, मंसूर अब्दुल माधव मनोहर, क्या लिखा है मैंने अभी एक लाइन, क्लाइमेक्स पे चली गई जहांगीर के टाइम में पेंटिंग। इनकी वजह से जहांगीर पेंटर वर फेमस, ये था, ठीक है, तो लिखो भाई फेमस पेंटर कौन थे, ये थे। एट जहांगीर्स टाइम portrait painting, painting of animals,
were there. In fact, golden age of painting is also called at Jahangir's time. Jahangir's time is also called golden age of painting. Painting. Okay. लिटरेचर, म्यूजिक के लिटरेचर लिख ही लिया। थोड़ा लिटरेचर में लाइक प्रोज एंड लाइक पोइट्स के बारे में लिखते हैं हल्का फुल्का। लिख लो कि पर्शियन प्रोज एंड पोएट्री। पर्शियन प्रोज जो पूछा था दीदी ने, ये वाला क्वेश्चन था ना जहांगीर का, पेंटर, यही है, मिल गया आंसर। तो जो है प्रोज एंड पोएट्री रीच क्लाइमेक्स अंडर द अकबर्स रेन। अकबर के कोर्ट पोएट कौन थे? अबू फजल फैजी, अबू फजल फैजी, भाई थे ना ये दोनों? जो कह रहा था डब्बा क्यों बना इन दोनों के नाम के आगे? युत्बी एंड नजीरी, NAZIR, नजीरी, ये चार चारों पेंटर्स मतलब पोएट्स हैं अकबरी कोर्ट में। ठीक है, थोड़ा और बात करेंगे इसके बारे में। अकबर डालो, अकबर, एक अकबरी हेडिंग डालो, थोड़ा ये वाला अकबर डालो ऐसे अकबर, उसके बारे में लिखते जाओगे। तानसेन एंड स्वामी हरिदास वर प्रोमिनेंट ध्रुपद सिंगर्स। एक सिंगिंग है ध्रुपद, इसका लाइक स्टाइल नाम है। हरिदास, तानसेन एंड स्वामी हरिदास वर द प्रोमिनेंट ध्रुपद सिंगर्स। ठीक है। द ओरिजिनल नेम ऑफ तानसेन वॉज, क्या नाम था ओरिजिनल तानसेन का? राम तनु पांडे। पांडे जी हैं ये। कहां पे वर्क करते थे? रीवा की कोर्ट में वर्क करते थे, वहां से उठा के लाया था इनको अकबर। राम तनु पांडे हु वर्कड at the court of King रामचंद्र of रीवा। रीवा से उठा के लाया था मध्य प्रदेश। और जब उठा के लाया इनको तानसेन को यहां पे, तो अकबर ने टाइटल दिया मियां। क्या टाइटल दिया? मियां। तब से मियां तानसेन बोलते हैं इनको। रामचंद्र तो लिख लिया। अकबर गेव तानसेन द टाइटल ऑफ मियां, MIYA। एंड और एक और टाइटल दिया था कांता, बाई नहीं, KNTH, कांता भर्णन, कांता भर्ण, BHARN भर्ण, वानी VANI वानी, विलास, कांता भर्ण वानी विलास। तभी आज तक तानसेन ने यूज नहीं किया। ठीक है। शाहजहां के सिंगर्स के नाम लिख लो। शाहजहां सिंगर वर जगन्नाथ, रामदास, सुरसेन, जगन्नाथ मंदिर है ना, जगन्नाथ, रामदास, सुरसेन, लाल खान। एक सिंगिंग है ख्याल सिंगिंग। कौन सी सिंगिंग है ये? मोहम्मद शाह रंगीला, मॉडर्न में पढ़ाएंगे, उसके टाइम में फेमस हुई थी, लेकिन यहां पे लिख लो ख्याल सिंगिंग बिकम फेमस इन टाइम ऑफ, ये लेटर मुगल है औरंगजेब के बाद, बिकम फेमस एट द टाइम ऑफ मोहम्मद शाह। ब्रैकेट में रंगीला, रंगीला राजा इसी को कहते थे, रंगीला राजा। ये दारूदूरू में इनका बढ़िया सिंगिंग, बस देखा ख्याल सिंगिंग का। ठीक है। क्या है रंगीला राजा? क्या मोहम्मद शाह इज ऑल्सो कॉल्ड रंगीला राजा। ओके।
पेंटिंग में एक फैक्ट लिखवाना भूल गया मैं, वैसे जहांगीर का लिख लो एक फटाक से छोटा सा, पेंटिंग में नहीं है ये म्यूजिक में ही है। जहांगीर म्यूजिशियन चीफ म्यूजिशियन वॉज विलास खान। गाने तो सुनेंगे ना भाई। पेंटिंग में एक फैक्ट है, अलग से लिख लो नोट डाल के, was विलास खान। किशनगढ़, ये भी पेंटिंग है, स्कूल है। किशनगढ़ इज द स्टाइल ऑफ पेंटिंग स्टाइल ऑफ राजस्थान। इससे की एक पेंटिंग है बनी थनी, एग्जाम्पल बनी थनी मेड बाय निहाल चंद। एग्जाम्पल बनी थनी मेड बाय निहाल चंद। राजा सावंत was main inspiration behind किशनगढ़ पेंटिंग। राजा सावंत was main inspiration behind किशनगढ़ पेंटिंग। किशनगढ़ पेंटिंग। या 2 मिनट सांस ले दो, सही होगा। हाँ, वही। ले लो सांस ले लो। बहुत ज़्यादा हो गया उसका। अच्छा प्राणायाम कर लो थोड़ा सा, ये देखो भैया सही में प्राणायाम करो। लिखो लिटरेचर के बारे में, मराठी लिटरेचर के बारे में लिखेंगे। ये फैक्चुअल पार्ट है। एक था तुकाराम और एक था एकनाथ शिंदे। लिखो मराठी रीड्स इट्स जेनिथ या फिर एपोजी। मराठी रीच इट्स एपोजी एट द हैंड्स ऑफ एकनाथ एंड तुकाराम। जीनित अंडर एकनाथ और तुकाराम। एकनाथ एंड तुकाराम। औरंगजेब खतरनाक बंदा था। औरंगजेब, इसने बोला गाना कोई नहीं गाएगा। कमाल की बात तो देखो, इसने बोला गाना कोई नहीं गाएगा और खुद बहुत बड़ा वीणा प्लेयर था। ठीक है, ही वाज अ ग्रेट वीणा प्लेयर। कंपटीशन नहीं चल रहा ना। ठीक है, सिर्फ मैं बजाऊंगा, गाएगा कोई नहीं। इसने गाना बंद करवा दिया, बजाना शुरू करवा दिया। ठीक है, सो इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग वाज देयर बट सिंगिंग वाज नॉट देयर एट द टाइम ऑफ औरंगजेब। इसका एक रिवर्स, इसके मस्ट फैक्ट है, ऑल्दो ही बैंड म्यूजिक बट ग्रेटेस्ट म्यूजिक राइटिंग्स इसी के टाइम पे हुई है। सबसे ज्यादा मुगल्स की म्यूजिकल नोट्स पे जो बुक्स लिखी गई हैं इसी के टाइम पे लिखी। क्यों? कौन करवाता था? हरेम में जो इसकी वाइफ्स थी, माँ बहन बहू जो भी थी, वो लोग पेट्रोनाइज करते थे म्यूजिक को इसके टाइम पे। तो इसके टाइम पे सबसे ज्यादा म्यूजिकल राइटिंग्स मुगल एरिया में औरंगजेब के टाइम में हुई। लिख लो इसके बारे में। औरंगजेब banished singing in his court but not playing musical instruments. ठीक है? इंस्ट्रूमेंट्स मराठी वालों को बोलना एकनाथ एंड तुकाराम भाई, एकनाथ तुकाराम। सेंटेंस मराठी reached its apogee at the time of Eknath and तुकाराम। ख्याल सिंगिंग तो लिखवा ही दिया। लार्ज नंबर ऑफ बुक्स ऑन क्लासिकल इंडियन म्यूजिक। Large number of books on classical Indian music were written during Aurangzeb's reign. large number of books On classical music was written during Aurangzeb's reign. वीणा प्लेयर लिख लिया? He was a वीणा player. लिखा? He was a great वीणा player. मौका तो दिया, and you didn't grab the opportunity. Opportunity grab करनी होती है क्योंकि लाखों लोग फॉर्म भरते हैं और सीट होती है कम। तो फाइट तो है भाई, फाइट तो है।
फाइट तो है। आदि ग्रंथ किसने बनाया? पंजाबी हो ना तुम? लिखो गुरु अर्जुन दास completed the compilation of आदि ग्रंथ। किसने मारा था इनको? Who killed him? औरंगजेब। जहांगीर killed Arjun Das for the charge of conspiracy with his son खुसरो। बोला कि खुसरो के साथ रेबेलियन करना चाहते थे तो फटाक से उड़ा दो। तुलसीदास वॉज कंटेम्पररी ऑफ अकबर। तुलसीदास वॉज कंटेम्पररी ऑफ अकबर। तुकाराम जो थे, he was worshipper of विथोबा। तुकाराम was the worshipper of विथोबा and called himself शूद्रा। अपने आप को शूद्रा बोला इन्होंने। वर्कशीपर ऑफ भैया विथोबा, VITHOBA and called himself शूद्रा।